दोस्तों नमस्कार। एलएचबी कोचों में होने वाली ब्रेक बाइंडिंग की घटनाओं को देखते हुए आरडीएसओ के द्वारा समय समय पर कई गाइडलाइंस जारी किए गए हैं ताकि ब्रेक सिस्टम के माल फंक्शनिंग को रोका जा सके और ब्रेक बाइंडिंग की घटनाओं को भी रोका जा सके। तो इसी के संदर्भ में आरडीएसओ के द्वारा अभी वर्तमान में एक गाइडलाइंस जारी किया गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये गाइडलाइंस क्या है। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है इस लेटर में कि फर्दर इट इज़ एडवाइज्ड दैट व्हेन एवर ए ब्रेक बाइंडिंग इंसिडेंट टेक प्लेस इट इज़ टू बी थ्रोली इन्वेस्टिगेटेड विथ रूट कॉज एनालिसिस। फॉर दिस पर्पस ए फॉर्मेट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड फॉर filling up information for every break binding incident at the location of break binding and for coaching depot primary and secondary when rack arrive at destination. Annexure A and another format of the action to be taken enclosed Annexure B। यानी कि यहाँ पर एक Annexure B और Annexure A दो फॉर्म दिया गया है आरडीएसओ के द्वारा और बोला गया है कि कोई भी जो ब्रेक बाइंडिंग की घटनाएं इन रूट में होती है तो उसका रूट कॉज एनालिसिस के लिए ज़रूरी है कि उसका एक डाटा उपलब्ध होना चाहिए। तो इसी डाटा के लिए एक फॉर्मेट दिया गया है, क्योंकि जब भी ब्रेक बाइंडिंग की घटना होती है तो जो भी सुपरवाइज़र या स्टाफ साइट ऑफ इंसिडेंट पर पहुंचते हैं तो ब्रेक बाइंडिंग क्लियर करने के साथ साथ उनके लिए ये डाटा लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज का ये वीडियो बना रहे हैं। जब भी आप साइट ऑफ इंसिडेंट पर पहुंचते हैं जहां ब्रेक बाइंडिंग हुआ है एलएचबी कोचों में, तो आपको कौन सा डाटा लेना है ताकि आपको रिपोर्ट बनाने में आसानी हो। तो आइए हम लोग वीडियो को देखते हैं आगे। बेस्ड ऑन द रिलेवेंट डेटा एंड एग्जामिनेशन फाइनल रिपोर्ट विथ रूट कॉज एनालिसिस ऑफ द ब्रेक बाइंडिंग इंसिडेंट टू बी प्रिपेयर्ड एंड सेंड टू आरडीएसओ एंड रेलवे बोर्ड ऑल्सो। Proper record of the same is to be maintained to taking corrective action and its monitoring। कहता है कि जो भी आप डाटा लेते हैं तो उस डाटा को के आधार पर जो आप रूट कॉज के एनालिसिस करने के बाद एक फाइनल रिपोर्ट बना के और आरडीएसओ को और रेलवे बोर्ड को भी भेजना है और उसको अपने रिकॉर्ड में भी रखना है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। दोस्तों ये लेटर जो है आरडीएसओ का निकला है 18 अगस्त 2023 का, यानी कि एक लेटेस्ट जो है लेटर है। इसी के अनुसार आपको रिक्वायर्ड डाटा को लेना है। आइए हम देखते हैं कि साइट पर हम लोग कौन सा डाटा लेंगे। दोस्तों यहाँ पर दो एनेक्चर दिया हुआ है। तो पहला है एनेक्चर ए, इसमें जो डाटा लेना है पहले हम उस पर चर्चा करते हैं। यहाँ है फॉर्मेट फॉर एक्शन टेकन एंड डिटेल्स टू बी रिकॉर्डेड आफ्टर ब्रेक बाइंडिंग इन एलएचबी कोचेज। यहाँ पर इस फॉर्मेट में दिया हुआ है कि क्या एक्शन लेना है और क्या डाटा को रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर है डिटेल्स टू बी नोटेड एट द टाइम ऑफ ब्रेक बाइंडिंग। जब भी किसी एलएचबी कोच में ब्रेक बाइंडिंग की घटनाएं इन रूट में घटती है और आप साइट पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर आपको ये सब डाटा लेना है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं ताकि जो भी डाटा अगर लेने का ज़रूरत पड़े तो इस परफॉर्मा के अनुसार ही आपको डाटा लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले लेना है ट्रेन नंबर जिसमें ब्रेक बाइंडिंग की घटनाएं घटी है, और फिर प्राइमरी मेंटेनेंस, उस गाड़ी का प्राइमरी मेंटेनेंस कहाँ है। फिर लेना है इंजन नंबर, यहाँ पर ना है सेकेंडरी मेंटेनेंस। उसके बाद है बीपीसी डिटेल्स, उसके बाद है लोड, फिर है बीपी एंड एफपी इन लोको एज पर बीपीसी, यानी बीपीसी के अनुसार ब्रेक पाइप का और फीड पाइप का प्रेशर लोको में कितना है वो यहाँ लेना है। और फिर बीपी एंड एफपी इन गार्ड एज पर बीपीसी। ठीक है, गार्ड कंपार्टमेंट में, यानी कि गार्ड कंपार्टमेंट में जो गेज लगा रहता है वहाँ पर बीपी और एफपी का कितना प्रेशर है वो यहाँ नोट करना है। ये बीपीसी के अनुसार है। फिर है यहाँ पर ड्राइवर का नाम, सेक्शन, यानी किस सेक्शन में ये घटना घटी है। उसके बाद है स्टेशन, अगर स्टेशन पर घटना घटी है तो हम यहाँ पर लिखेंगे। कोच का डिटेल्स यहाँ लिखेंगे, उसके पीआरओ सहित डिटेल्स यहाँ पर लेना है। उसके बाद वेदर ब्रेक बाइंडिंग इन्वॉल्व मल्टीपल व्हील्स, एक्सल, बॉगी
जैसा भी केस है उसके अनुसार यहाँ पर नीचे में लिखना है। डिटेल्स ऑफ कोच बॉगी एक्सल व्हील यहाँ पर लिखना है। फिर वेदर देयर इज एनी चेंज रिवर्सल ऑफ लोकोमोटिव इन रूट, अगर इन रूट में लोकोमोटिव का कोई रिवर्सल या चेंज हुआ है तो यहाँ पर लिखना है। उसके बाद है BP एंड FP इन लोको एट द टाइम ऑफ ब्रेक बाइंडिंग, ब्रेक बाइंडिंग होने के समय लोको में ब्रेक पाइप का और फीड पाइप का प्रेशर कितना है वो यहाँ लिखना है। और उसी तरह से गार्ड कंपार्टमेंट में कितना है BP FP प्रेशर वो यहाँ लिखना है। उसके बाद है पोजीशन ऑफ कोच, कोच का पोजीशन क्या है, यानी कि कोच का पोजीशन कहाँ से लेना है, इंजन से, इंजन से कोच का पोजीशन कितना है यहाँ से लेंगे। उसके बाद है वेदर रिपीटेड इन ट्रिप, कहता है क्या उसी ट्रिप में बार बार रिपीट हुआ है ब्रेक बाइंडिंग की घटनाएं, अगर हुआ है तो यहाँ पर लिखना है। ठीक है। उसके बाद है प्राइमरी रीजन ऑफ ब्रेक बाइंडिंग, ब्रेक बाइंडिंग का प्राइमरी रीजन क्या है, यानी कि जब भी आप साइट पर पहुँचते हैं जहाँ पर ब्रेक बाइंडिंग हुआ है तो जो भी आपके नज़र में प्राइमरी रीजन उस समय पता चले उसको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद रिमार्क्स ऑन एक्शन टेकन, आप क्या एक्शन वहाँ पर जाके लिए उसके बारे में रिमार्क्स जो है इस कॉलम में लिख देना है। तो इस तरह से जो है आपको इस फॉर्म को फिल करना है। ठीक है दोस्तों, ये जो था डिटेल्स टू बी नोटेड एट द टाइम ऑफ ब्रेक बाइंडिंग, यानी ब्रेक बाइंडिंग होने के समय पर ये डिटेल्स आपको नोट करना है। अब यहाँ पर है डिटेल्स टू बी प्रोवाइडेड एट द प्राइमरी ऑब्लिक सेकेंडरी एंड, यानी जब भी गाड़ी चल के प्राइमरी या सेकेंडरी एंड पर पहुँचती है तो वहाँ क्या डिटेल्स लेना है। तो पहला यहाँ बहुत सारा कॉलम दिया हुआ है। तो जो पहला है डेट ऑफ लास्ट शेड्यूल, पार्टिकुलर्स ऑफ द कोच वेयर SS1 SS2 और SS3 एंड वर्कशॉप, उसको यहाँ पर लिखना है। नंबर 2 में है डेट ऑफ लास्ट D1 एंड D3 शेड्यूल ऑफ द कोच। नंबर 3 में है मेक ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व इन अफेक्टेड कोचेज। ठीक है, अगर एक से अधिक कोच में ब्रेक बाइंडिंग हुआ तो सारे का डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व जो DV होता है उसका मेक यहाँ पर लिखना है। डेट ऑब्लिक प्लेस ऑफ लास्ट शेड्यूल ऑफ DV का जो लास्ट शेड्यूल हुआ है उसका डेट और प्लेस लिखना है। उसके बाद होता है वेदर शेड्यूल ऑफ द DV डन बाय रेलवे OEM, कहता है कि शेड्यूल जो है DV का वो रेलवे के द्वारा किया गया है या ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के द्वारा किया गया है, जो भी है यहाँ पर लिखना है। लास्ट ओवरहॉलिंग डेट ऑफ DV का लास्ट ओवरहॉलिंग डेट यहाँ लिखना है। प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ ब्रेक बाइंडिंग ऑफ द कोच डिटेल्स टू बी प्रोवाइडेड, अगर इससे पहले कोई ब्रेक बाइंडिंग हिस्ट्री है तो यहाँ पर लिखना है। उसके बाद है मेक ऑफ कैलिपर यूनिट एंड कंडीशन ऑफ द कैलिपर आर्म मूवमेंट। ठीक है, कैलिपर यूनिट का मेक और उसके आर्म का मूवमेंट के बारे में जो भी है यहाँ लिखना है। उसके बाद है वेदर बुशेस इन ब्रेक कैलिपर यूनिट आर सेल्फ लुब्रिकेटिंग, उसको यहाँ पर लिखना है। चेक फॉर क्लीननेस ऑफ द ब्रीदर प्लग, उसको यहाँ पर लिखना है। लास्ट डेट ऑफ लास्ट ओवरहॉल मेंटेनेंस ऑफ कैलिपर, उसको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद ड्रेन द AR ऑफ अफेक्टेड कोच, चेक इफ मॉइस्चर वाटर इज प्रेजेंट, कहता है कि जो AR टैंक है एक्सिलरी रिजर्वायर का टैंक है उसको हम लोग ड्रेन करके देखेंगे कि उसमें मॉइस्चर या वाटर तो प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद है चेक दैट द एयर फिल्टर इन ब्रेक पैनल आर क्लीन एंड डर्ट एंड डस्ट फ्री। ठीक है, एयर फिल्टर को भी चेक करना है वो क्लीन हो और डर्ट और डस्ट फ्री होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग 14 नंबर से देखते हैं। 14 नंबर में है एबनॉर्मलिटीज फाउंड इन रैक टेस्ट कैरीड आउट एज पर एनेक्चर A ऑफ चैप्टर 3 इन द रिवाइज्ड केमटेक मैनुअल वॉल्यूम नंबर 2, यानी कि जो केमटेक मैनुअल के अनुसार जो रैक टेस्ट करना है तो उसमें अगर उसके अनुसार कोई एबनॉर्मलिटीज अगर नोटिस हो रहा है तो यहाँ पर मेंशन करना है। 15 नंबर में है एबनॉर्मलिटीज फाउंड इन सिंगल कार टेस्ट एयर ब्रेक टेस्टिंग सिंगल कार टेस्ट एज प्रिस्क्राइब्ड इन द एनेक्चर B चैप्टर 3 इन द रिवाइज्ड केमटेक मैनुअल ऑफ द LHB कोच वॉल्यूम 2। उसी तरह से जो
केमटेक मैनुअल के अनुसार SCR टेस्ट में जो डेटा है उसको भी चेक करना है कि कहीं कोई एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं है। नंबर 16 में है एनी अदर एबनॉर्मलिटीज़ इफ़ नोटिस्ड। अगर कोई दूसरा एबनॉर्मलिटीज़ नोटिस हो रहा है तो इसको यहाँ पर मेंशन करना है। उसका नंबर 17 में है फाइनल कंक्लूजन ऑन ब्रेक बाइंडिंग। इतना सारे टेस्ट करने के बाद फाइनल कंक्लूजन जो है ब्रेक बाइंडिंग के बारे में क्या निकला है उसको यहाँ पर मेंशन करना है। ठीक है। उसके बाद है इफ़ रैक अराइव्स फर्स्ट एट सेकेंडरी मेंटेनेंस इंड देन ऑल अवेलेबल इंफॉर्मेशन टू बी एक्सटेंट पॉसिबल टू बी फील्ड रिकॉर्ड हाउएवर इंफॉर्मेशन सीरियल नंबर 7 to 16 इज रिकमेंडेड टू बी फील्ड। कहता अगर रैक जो है पहले सेकेंडरी मेंटेनेंस डिपो में पहुंचती है तो जो भी डाटा है उसको भरने का कोशिश करेंगे। केवल जो है ये सीरियल नंबर 7 से 16 में जो डेटा है वो रिकमेंड किया जाता है। आप भर भी सकते हैं और नहीं भी भर सकते हैं। ठीक है। अब है एनेक्चर बी। एनेक्चर बी में क्या नोट करना है आइए हम देखते हैं। एक्शन टू बी टेकन इन केस ऑफ ब्रेक बाइंडिंग इन LHB कोचेज। दोस्तों कहता है जब भी LHB कोच में ब्रेक बाइंडिंग की घटना हो जाती है तो साइट पर पहुंचने के बाद हमको क्या एक्शन लेना है उसी के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर पहला है एक्शन टू बी टेकन एट द साइट, यानी साइट पर क्या एक्शन लेना है इसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर 3 केस दिया हुआ है। ठीक है। यहाँ पर है केस 1, फिर उसके नीचे केस 2, केस 3, अलग अलग ये केस है। तीनों ही केस में हम लोग किस टाइप से ब्रेक बाइंडिंग को क्लियर करेंगे। तो आइए हम लोग पहला केस को देखते हैं, केस 1 को। केस 1 में है इफ बोथ ट्रॉली ऑल 4 एक्सल आर अफेक्टेड ब्रेक इंडिकेटर इन रेड पोजीशन दिस मस्ट बी इंश्योर्ड बाय द फिजिकल चेकिंग ऑफ ब्रेक पैड ऑफ ऑल व्हील्स। ठीक है। कहता है अगर पूरे गाड़ी में ब्रेक बाइंडिंग की घटनाएं हो गई है, सारा जो व्हील है और एक्सल है वो उसमें ब्रेक बाइंडिंग हो चुका है, तो फिर हम लोग उसको कैसे क्लियर करेंगे उसी का प्रोसीड्यूर यहाँ पर केस 1 में दिया हुआ है। ठीक है। यहाँ पर अलग अलग देख रहे हैं सीरियल नंबर में नीचे में दिया हुआ है, तो इसी के अनुसार करना है। पहला है पुल क्विक रिलीज वाल्व वायर लीवर ऑफ डीवी के जो पुल रिलीज वाल्व है उसके वायर को खींचना है। फिर क्या करना है, इफ़ ब्रेक रिलीज बोथ इंडिकेटर इन ग्रीन पोजीशन। कहता है अगर ब्रेक रिलीज हो जाएगा तो दोनों इंडिकेटर जो है वो ग्रीन पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है। और जो भी ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर लिखते जाना है कि पुल किए तो यहाँ पर लिखना है, फिर इंडिकेटर ग्रीन हुआ कि नहीं यहाँ पर क्या ऑब्जर्व किए यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद है आइसोलेट डीवी बाय लिफ्टिंग हैंडल अपवर्ड एंड टाई विथ वायर। कहता है डीवी हैंडल को ऊपर करके और वायर से बांध देना है। आइसोलेट एपी कनेक्शन टू एआर थ्रू आइसोलेटिंग कॉक फिटेड इन द ब्रेक मॉड्यूल पैनल एंड ड्रेन एआर। ठीक है। इसमें जैसा लिखा है उसी के अनुसार करते जाना है। फिर अगला है पुल क्विक रिलीज वायर ऑफ द डीवी अगेन फॉर रिलीज। फिर फिजिकली इंश्योर द रिलीज ऑफ द ब्रेक पैड ऑफ ऑल द व्हील बाय सेकिंग एंड ब्रेक इंडिकेटर ग्रीन पोजीशन वर्क द ट्रेन अप टू डेस्टिनेशन। ठीक है। उसके बाद इफ ब्रेक आर नॉट रिलीज्ड ब्रेक इंडिकेटर इन रेड पोजीशन आफ्टर एक्शन पैरा नंबर 1.0। ठीक है। उसके बाद है क्लॉज बोथ ट्रॉली BC आइसोलेटिंग कॉक फिटेड ऑन ब्रेक कंटेनर यूनिट। इफ रिलीज्ड फॉलो द प्रीवियस प्रोसीड्योर गिवन इन पैरा नंबर 2.1 to 2.12। ठीक है। अगर इस प्रोसेस को इसी को फिर से फॉलो करना है। उसके बाद है इफ ब्रेक डू नॉट रिलीज और ब्रेक रिलीज ओनली ऑन 1 बॉगी। ठीक है। कहता अगर ब्रेक रिलीज नहीं हुआ या केवल एक ही बॉगी का ब्रेक रिलीज हुआ तो फिर क्या करना है, ओपन फ्लेक्सिबल पाइप ऑफ BC लाइन ऑफ 1 और बोथ एक्सल ऑफ 1 और बोथ ट्रॉली हैविंग द ब्रेक बाइंडिंग। ठीक है। फ्लेक्सिबल पाइप जो BC पाइपलाइंस का है उसको ओपन कर देंगे। ब्रेक विल रिलीज और ब्रेक विल रिलीज ब्रेक इंडिकेटर इन ग्रीन, तो ब्रेक रिलीज हो जाएगा और उसका इंडिकेटर जो है वो ग्रीन हो जाएगा। और उसके बाद फॉलो द प्रोसीड्योर गिवन पैरा नंबर 2.1 to 2.12। ठीक है। यानी फिर इसी पैरा को फिर से फॉलो करना है। चलिए अब नेक्स्ट केस है,
अगला केस है केस नंबर 2। ओनली वन ट्रॉली इज अफेक्टेड, दैट इज ऑल पैड्स ऑफ ट्रॉली आर जाम। कहता है ये केस है, इसमें केवल एक ही ट्रॉली अफेक्टेड है और उसका सारा पैड जाम है। फिर क्या करना है उसी के बारे में दिया है। तो पहले करना क्या है, आइसोलेट द अफेक्टेड ट्रॉली बाय आइसोलेटिंग कॉक ऑन ब्रेक कंटेनर पैनल। ठीक है, जो ब्रेक पैनल होता है डीवी का जो ब्रेक पैनल है, तो उस पर जो है उस अफेक्टेड ट्रॉली को हम लोग आइसोलेट कर देंगे वहाँ से। इफ़ ब्रेक रिलीज्ड फॉलो द प्रोसीड्योर गिवन इन पारा नंबर 2.1 to 2.12 इन केस 1। कहता है अगर रिलीज हो गया ब्रेक तो फिर जो ऊपर के पारा में यहाँ पर जो दिया हुआ है उसी को प्रोसीड्योर को हम लोग दोहराएंगे। ठीक है, कहता है इफ़ ब्रेक आर नॉट रिलीज्ड लूज द फ्लेक्सिबल पाइप नट ऑफ द बीसी लाइन। फिर अफेक्टेड ट्रॉली, कहता है अगर फिर भी ब्रेक रिलीज नहीं हुआ तो हम लोग जो बीसी लाइन के फ्लेक्सिबल पाइप का जो नट है उसको ओपन कर देंगे। ब्रेक विल रिलीज इंडिकेटर इन ग्रीन पोजीशन, फॉलो द प्रोसीड्योर गिवन इन 2.1 to 2.12। फिर उसके बाद ब्रेक रिलीज हो जाएगा और इसी प्रोसीड्योर को फॉलो करना है जो ऊपर के केस 1 वाले पारा में दिया हुआ है। अब है केस नंबर 3। ओनली वन व्हील ऑफ ट्रॉली इज अफेक्टेड, बी श्योर बाय फिजिकल चेकिंग थ्रू द ब्रेक पैड। ठीक है, कहता अगर इस केस में क्या है कि केवल एक ही व्हील अफेक्टेड है ट्रॉली का, तो उस केस में क्या करना है आइए जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया है कि सिलेंडर ऑफ अफेक्टेड व्हील इज ओपनड कंडीशन एंड ब्रेक पैड जाम ऑपरेटेड कंडीशन। सिलेंडर ऑफ अफेक्टेड व्हील इन ऑपरेटेड कंडीशन, कहता है जब क्या होगा कि जब उसमें ब्रेक बाइंडिंग होगा किसी खास व्हील में तो उसका जो सिलेंडर होगा वो ऑपरेटेड कंडीशन में होगा और ब्रेक पैड जो है वो जाम होगा। इंक्रीज द स्लैक बिटवीन ब्रेक पैड एंड ब्रेक डिस्क बाय स्लैक एडजस्टर नट ऑन द ब्रेक सिलेंडर, यूज स्पेनर AF24/27 KB और AF43 फॉर फैमिली। ठीक है, नॉर ब्रेमेज के लिए और फैमिली के लिए अलग अलग साइज का स्पेनर का यूज करना है इसको खोलने के लिए। ठीक है, इंक्रीज द स्लैक बिटवीन ब्रेक पैड एंड ब्रेक डिस्क, स्लैक एडजस्टर नट ऑफ द ब्रेक सिलेंडर। ब्रेक सिलेंडर का जो स्लैक एडजस्टर का नट है उसको हम लोग लूज कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, इफ़ ब्रेक रिलीज्ड फॉलो द प्रोसीड्योर गिवन इन पैरा नंबर 2 अगर ब्रेक रिलीज हो गया तो केस 1 में जो ये दिया हुआ है पैरा नंबर, इसी को फिर से हम लोग फॉलो करेंगे। इफ़ ब्रेक आर नॉट रिलीज्ड क्रश द ब्रेक पैड ऑफ अफेक्टेड कैलिपर यूनिट। फिर भी अगर ब्रेक रिलीज नहीं हुआ है तो ब्रेक पैड को हम लोग क्रश कर देंगे। रिमूव द ब्रेक कैलिपर पिवोट पिन ऑफ अफेक्टेड ट्रॉली, इफ़ ब्रेक रिलीज्ड फॉलो द प्रोसीड्योर गिवन इन पैरा नंबर इतना। ठीक है, उसके बाद इफ़ ब्रेक आर नॉट रिलीज्ड रिमूव द ब्रेक कैलिपर यूनिट फ्रॉम ट्रॉली बाय रिमूविंग द साइलेंट ब्लॉक पिन इंगेज्ड विथ द बॉगी एंड पुल द यूनिट विथ फोर्स। ठीक है, कहता उसके बावजूद भी अगर ब्रेक रिलीज नहीं हुआ तो हम लोग को क्या करना है, रिमूव द ब्रेक कैलिपर यूनिट, ब्रेक कैलिपर यूनिट को निकाल देना है ट्रॉली से। ठीक है, उसके बाद क्या है, फिजिकली इंश्योर फॉर लूजिंग ऑफ अदर कैलिपर यूनिट्स एंड ब्रेक पैड्स, फॉलो द प्रोसीड्योर गिवन इन। उसके बाद अदर जो ब्रेक पैड है और कैलिपर यूनिट है उसको हम लोग चेकिंग करके हिला के देख लेंगे और इसी जो पैरा नंबर इतना में जो दिया हुआ है केस 1 में इसी प्रोसीड्योर को फॉलो करेंगे। अब है एक्शन टू बी टेकन एट द टाइम ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेंटेनेंस। कहता है प्राइमरी और सेकेंडरी मेंटेनेंस के दरमियान में क्या एक्शन लेना है, तो ये यहाँ पर दिया हुआ है, आइए हम जानते हैं। यहाँ पर है एयर ब्रेक टेस्टिंग सिंगल कार टेस्ट एज प्रिस्क्राइब्ड इन एनेक्चर बी ऑफ द कैमटेक मेंटेनेंस मैनुअल फॉर द LHB कोचेज। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है चेक बिफोर कंडक्टिंग SCTR, यानी कि जो सिंगल कार टेस्ट करते हैं हम कोच का, तो उससे पहले हम लोग को क्या क्या चीज़ चेक करना है पहले उसको जानते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर सीरियल नंबर 1 से 10 तक में कुल 10 आइटम को दिया है, जिसमें कि जो 1 से लेके 8 तक है उसको हम लोग चेक बिफोर कंडक्टिंग, SCTR टेस्ट कंडक्ट करने से पहले इसको चेक करेंगे, और SCTR चेक के दरमियान में ये जो 9 और 10 सीरियल नंबर है उसको चेक करना है। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं कि SCTR टेस्ट से पहले क्या चेक करना है। पहले करना क्या है, ड्रेन द एयर ऑफ अफेक्टेड कोच, चेक इफ़ मॉइस्चर वाटर इज प्रेजेंट। ठीक है, जो अफेक्टेड कोच है उसके एयर को यानी एक्सिलरी रिजर्वायर को ड्रेन करके हम लोग को ये देखना है कि मॉइस्चर या वाटर प्रेजेंट तो नहीं है, और जो भी ऑब्जर्वेशन है तो यहाँ पर लिखना है ओके नोट ओके। ठीक है, अगर मॉइस्चर नहीं है तो क्या लिख देना है, ओके, अगर है तो लिख देना है नोट ओके। ठीक है, फिर है चेक फॉर द क्लीननेस ऑफ द ब्रीदर प्लग एंड फ्री मूवमेंट ऑफ द ब्रेक कैलिपर। फिर चेक दैट द एयर फिल्टर इन द ब्रेक पैनल आर क्लीन एंड डर्ट एंड डस्ट फ्री। फिर चेक करना है कि चेक दैट द वायर रोप मैकेनिज्म इज प्रोवाइडेड इन QRV ऑफ MS फैमिली मेक DV। फिर चेक करना है एयर ब्रेक हॉज कनेक्शन, बॉडी टू बॉगी एंड ब्रेक कैलिपर यूनिट आर विथ कोनिकल एंड फिटिंग्स। ठीक है, उसके बाद है सेल्फ लुब्रिकेटिंग बुश इन एयर ब्रेक कैलिपर यूनिट। 7 में है WSP डम वॉल्व चॉक साइज एज स्पेसिफाइड बाय द RDSO। 8 में है मॉडिफाइड WSP वायरिंग एंड जंक्शन बॉक्सेस विथ मिलीग्रेड कनेक्टर। ठीक है, ये सब चेक करना है SCTR सिंगल कार टेस्ट से पहले। और टेस्ट के दरमियान में क्या चेक करना है, वेरीफाई ब्रेक एप्लीकेशन एंड रिलीज इन द ब्रेक सिलेंडर ब्रेक कैलिपर यूनिट बाय फिजिकली चेकिंग द ब्रेक कैलिपर यूनिट। ठीक है, ब्रेक एप्लीकेशन और रिलीज को चेक करना है, और वो चेक करना है ब्रेक पैड और ब्रेक कैलिपर यूनिट को हिला के फिजिकली करना है। और 10 नंबर में QRV टेस्ट शुड बी कंडक्टेड एट लीस्ट 3 to 4 times फॉर इंश्योरिंग द प्रॉपर वर्किंग ऑफ द सेम। ठीक है, जो क्विक रिलीज वाल्व से हम लोग जो है गाड़ी को रिलीज करते हैं तो उसको 3 से 4 बार हम लोग देखेंगे टेस्ट करके कि काम सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब एक्शन टू बी टेकन पोस्ट एबव चेक। ठीक है, ये सारे चेक करने के बाद क्या एक्शन लेना है, तो यहाँ पहला क्या है, इन केस एनी माल फंक्शनिंग ऑफ DV और ब्रेक कैलिपर यूनिट इज नोटिस्ड ड्यूरिंग द टेस्ट द आइटम शुड बी सेंट टू द वर्कशॉप फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। कहता है जब भी आप टेस्ट करते हैं उसके दरमियान में अगर DV में या ब्रेक कैलिपर यूनिट में कोई आपको गड़बड़ी मिलती है, कोई माल फंक्शनिंग आपको दिखाई पड़ता है, तो फिर आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए संबंधित वर्कशॉप को ये भेजना है। ठीक है, उसके बाद है कि रेलवे मस्ट इंश्योर दैट रिलीवेंट इंस्ट्रक्शन सजेशन टू अवॉइड ब्रेक बाइंडिंग इन कोचेज इशूड बाय RDSO वायलेटर नंबर इतना 19/17 आर ऑल्सो फॉलोड। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि RDSO के द्वारा ब्रेक बाइंडिंग से संबंधित और ब्रेक इक्विपमेंट के मेंटेनेंस से संबंधित बहुत सारे इंस्ट्रक्शन जारी किए गए हैं। तो इसी के संदर्भ में बोलता है कि इस इंस्ट्रक्शन को जो ये जारी किया गया है इस डेट में, इसको भी फॉलो करना है। ठीक है, यहाँ पर आप नीचे में देख रहे हैं कि RDSO के द्वारा बहुत सारे इंस्ट्रक्शन जारी किए गए हैं, उसका एक यहाँ पर PDF ही दिया हुआ है। ठीक है, इसमें अलग अलग हेड में ये PDF बना हुआ है। जैसे यहाँ पर क्या है, प्रॉपर अटेंशन ऑफ एयर ब्रेक सिस्टम इन LHV कोचेज टू प्रिवेंट व्हील सेलिंग। ठीक है, फिर है प्रिवेंशन ऑफ ब्रेक बाइंडिंग व्हील सेलिंग इन LHV कोचेज। समय समय पर RDSO के द्वारा ये सारे गाइडलाइंस जारी किए गए हैं ताकि LHV कोचों में जो ब्रेक बाइंडिंग की घटनाएं होती है उसको रोका जा सके। तो हम उतना डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं। ठीक है, ताकि वीडियो इसमें लंबा हो जाएगा। मेरा उद्देश्य था कि जब भी आप ब्रेक बाइंडिंग के साइट पर पहुंचते हैं तो वहां पर क्या डाटा आपको लेना है, तो
वही इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बनाए हैं। ठीक है, तो आप साइट पर पहुंच के और सर्वप्रथम जो है ये डाटा जो है जो यहाँ पर दिया हुआ है ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, ये वाला डाटा जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब भी आप यहाँ पर क्या है, डिटेल्स टू बी नोटेड एट द टाइम ऑफ ब्रेक बाइंडिंग के समय जो है साइट पर पहुँचने के बाद यही डाटा लेना पड़ता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं। ठीक है, दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छा लगा होगा। अगर जानकारी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।